इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक बोन को, उसके मसल अटैचमेंट को याद कर सकते हैं बहुत इजी वे में, और एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, बिल्कुल भी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी हर बोन के बारे में। आज हम क्लेविकल की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जितना आप डिटेल में जाओगे उतनी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्लेविकल हमारे पास एक कॉलर बोन है और इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये एस शेप्ड है और सुपरफिशियल बोन है। सुपरफिशियल बोन का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो बोन जो स्किन के बिल्कुल नीचे होती है। फिर हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं, उसमें हम सबसे पहले एंड्स देखेंगे। क्लेविकल के हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एंड होता है और एक हमारे पास एक्रोमियल एंड होता है। एक्सटर्नल एंड जो है वो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है और एक्रोमियल एंड हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एक और बात इसकी आपने इस तरह याद रखनी है कि एक्सटर्नल एंड का मतलब ये है कि इसने जो जॉइंट बनाना है क्लेविकल ने, जो उसकी एक एंड ने स्टर्नम के साथ जॉइंट बनाना है, इसलिए हमने उसको स्टर्नल एंड कहा है। और दूसरी एंड ने एक्रोमियन प्रोसेस जो हमारे पास होता है स्कैपुला का, उसके साथ जॉइंट बनाना है, जिसको हमने एक्रोमियल एंड कहा है। नेक्स्ट हम इसकी शेप को देखते हैं। हमारे पास मीडियल 2/3 कन्वेक्स फॉरवर्ड और लेटरल 1/3 कनकेव फॉरवर्ड, ये आपने शेप इसकी याद रखनी है। दूसरा हम सरफेस पे बात करते हैं। सुपीरियर सरफेस है हमारे पास और इन्फीरियर सरफेस, जो आप इस तरह याद कर सकते हैं, एस फॉर सुपीरियर, एस से स्मूथ। फिर हम इसके बॉर्डर्स देखेंगे। हमारे पास एक इंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर है। ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अब हम इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो हमारे पास वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर MCQs में भी पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट ऐसी बोन है जो फीटस से ओसिफाई होते हैं। ओसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपकी कार्टिलेज से बोन बनती है। ये आपकी जितनी भी बोन्स होती हैं, जब लाइक आफ्टर बर्थ वो बनना स्टार्ट होती हैं कार्टिलेज से बोन, ठीक है। लेकिन जो क्लेविकल वाइड ऐसी बोन है जिसकी जो ओसिफिकेशन है वो बेबी फीटस होता है तब से उसकी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, लाइक बिफोर बर्थ से। और इसकी ओसिफिकेशन कंप्लीट सबसे लेट होती है 21 ईयर्स की एज में जाके। उसके बाद हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। जब भी आपने किसी बोन के मसल्स याद रखने ना, जो कि हमें नहीं याद होते, आपने सबसे पहले उनको पॉइंट्स में लिख लेना है कि इस बोन पे टोटल मसल्स अटैच कितने हैं। 5 मसल्स अटैच है, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, डेल्टोइड, ट्रेपेजियस और सबक्लेवियस। इसको याद करने का मैंने आपके लिए एक तरीका बनाया है कि प्लीज़ सेंड डिलीशियस टेस्टी सैंडविच। ये एक निमोनिक है। एनाटमी में निमोनिक्स आपको बहुत बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि निमोनिक से आपको ये चीज़ याद रह सकती है तो फिर आपने इस तरह के निमोनिक्स बनाने हैं। मैं इस तरह आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। आपने इसे बस याद रखना है और आप अब थोड़ी सी अपनी वर्डिंग भी कर सकते हो, वर्ड टू वर्ड नहीं पूछता कोई। फिर भी मैं आपको याद करवा देती हूँ कि आपने ये याद रखना है, मीडियल 2/3 के इंटीरियर सरफेस पे आपके पास पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच है। सुपीरियर सरफेस पे आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल अटैच है। लेटरल 1/3 के एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टोइड और पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपेजियस और इन्फीरियर पे सबक्लेवियस। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओरिजिन इंसर्शन इतना कोई डिटेल में नहीं पूछता, बस आपको अगर इतना सा भी हर मसल के बारे में पता है दैट्स इनफ। बट अगर, क्योंकि कुछ ने मुझे बताया था कि उनके पेपर सितंबर में है, तो फिर तो आप इतना सा याद करो। अगर आप डिटेल में जाओगे आप ये चीज़ भी भूल जाओगे। मैंने बहुत ईजी वे में इसकी नर्व सप्लाई भी लिख दी है कि आप साथ में नर्व सप्लाई भी इसकी याद करो। जो पहला हमारे पास मसल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, उसकी एक्सेसरी नर्व है हमारे पास नर्व सप्लाई। पेक्टोरलिस मेजर की हमारे पास मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व्स, ये आपने इससे याद रखना कि पेक्टोरलिस मेजर मसल है तो पेक्टोरल नर्व्स हो गया। डेल्टोइड फिर हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी नर्व। अगर आपको ये C5 C6 ये चीज़ें नहीं भी याद रहती तो कोई बात नहीं, आप बस ये नर्व का नाम लिख देना। ट्रेपेजियस हमारे पास फिर एक्सेसरी नर्व आ जाता है। अब आपने याद रखना है कि ये और इसकी नर्व सप्लाई सेम है। ये चीज़ आपने बहुत देखनी है, जिनकी नर्व सप्लाई सेम होगी आपने ये याद रखना है। फिर हमारे पास सबक्लेवियस है। इसका तो नाम ही है कि नर्व टू सबक्लेवियस। ये आपने याद रखना है कि C5 से C6। अगर आपको इसकी पिक्चर्स चाहिए आप इंस्टा पे मेरे से ले सकते हैं। और दूसरी बात मैंने यहाँ भी वैसे बताया है कि यही बस मैंने नोट्स बनाए थे और यही आपने इसको याद करना है। इससे ये होगा कि ये चीज़ आपको नहीं भूलेगी, बट अगर आप डिटेल में जाओगे तो चीज़ें आपको भूलेंगी। बाकी ये पढ़ने के बाद एक दफ़ा बुक से ओरिजिन इंसर्शन और नर्व सप्लाई देख लेना तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा।